नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र पहुंची प्रियंका गांधी ने बिलियागंज में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं का दर्द सुना। इसके बाद वहां उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि अपने साथ नाइंसाफी हुई है, हम सभी को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। प्रियंका ने इस दौरान प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। कार पर खड़े होकर लाउड स्पीकर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने देवबंद में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। दुनिया में आतंकवाद की घटनाओं का जुड़ाव देवबंद से ही रहा है। दुनिया में जितने भी आतंकवाद हुए हैं, यहाँ आतंकी घटनाएं हो चुकी है, उनके तार कहीं न कहीं देवबंद से जुड़े रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देवबंद से आतंकवाद को हमेशा समर्थन मिला है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान का डर नहीं है, लेकिन देश के गद्दारों से खतरा है। एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बाद अब कानपुर दूसरा शाहीन बाग बन रहा है। हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर दिन रात बैठकर धरना दे रही हैं, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में के सभी स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद है। पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल महिलाओं का ये धरना मोहम्मद अली पार्क में बीते 36 दिनों से दिन में मात्र 4 घंटे के लिए चल रहा था। पुलिस ने महिलाओं को वहां से खदेड़ कर पार्क खाली करवाया था। इससे नाराज हजारों महिलाएं अब सड़क पर सीएए के खिलाफ 24 घंटे बैठकर धरना दे रही हैं। बस्ती में बीडीए ने चार्ज लेते ही 8 दुकानों और मकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिना नक्शा के बनी इन बिल्डिंग पर बीडीए ने फौरन एक्शन लेते हुए उन सभी को सीज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले भी बिना नक्शा के निर्माणाधीन 25 मकानों और दुकानों को नोटिस जारी किया जा चुका था। वहीं लोगों की माने तो अगर पहले ही इन मकानों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो शहर के आवाजाही वाले इलाके में रह रहे लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। 4 देशों के 12 वैज्ञानिकों का एक दल बागपत पहुंचा, जिसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के वैज्ञानिक शामिल हैं। सभी वैज्ञानिक खेड़का स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचे। यहां पहुंचकर वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर जानकारी दी और लोगों को जागरूक किया। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को फसलों को बचाने के तरीके भी बताए। हमारी एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है इंटरनेशनल, जिसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया से साइंटिस्ट आए हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के साइंटिस्ट मिलकर के प्रशिक्षण दे रहे हैं भारत के, बांग्लादेश के और अफ़गानिस्तान के साइंटिस्ट को कि जो हमारे जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे किसानों की खेती पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकें। बहराइच में भारत नेपाल की रुपई ढीहा सीमा के पास बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला नेपाल से आई 4 महिलाओं के पास से सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने भारी मात्रा में चरस बरामद किया है। गिरफ्तार हुई इन महिला तस्करों के साथ पकड़े गए चरस की मात्रा 20 किलो से अधिक बताई जा रही है, जिसकी कीमत 6 करोड़ से भी ज्यादा की है। हमीरपुर में कलयुगी बेटे ने पैसों के लालच में आकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था और पिता के पैसे देने से इनकार करने पर युवक ने आक्रोशित होकर धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्यारे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पैसे को लेकर अपने पिता से विवाद था और ये भी जानकारी आई है कि जो शराब पीता था उसी शराब के नशे में आके उसने जो है एक सरिया होता है सब्बल से उसने अपने पिता को मारा और उसके बाद उनका देहांत हो गया। थाना मझगांव पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभी उसको हिरासत में ले लिया गया है। अगली कार्रवाई अमल में ली जा रही है। गाजीपुर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसानों के सम्मान में स्थानीय किसानों के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही उनसे किसान जन जागरण अभियान का फॉर्म भी भरवाया। इस दौरान वो पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में किसान बेहद परेशान है। किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पिछले वर्ष बर्बाद हुए फसलों का आज तक मुआवजा नहीं मिला है और किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग है इस सरकार से, इस किसान जन जागरण अभियान के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों को, जो लोग अपने फसलों की रक्षा कर रहे हैं, रात रात भर रखवाली कर रहे हैं, उन्हें भत्ता दें। किसान आयोग का गठन करे, किसानों के लिए नीति आयोग का गठन करे। शाहजहांपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र में एक निजी फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक आग लग गई। आग लगने से 5 मजदूर इस आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश करते हुए घायल मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है, जिनमें से 3 मजदूरों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। में जो है कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और उसमें आग लग गई किसी वजह से। तुरंत ही उसको आग को बुझाया गया है और 3 लोग जो लेबरर्स काम कर रहे थे वो झुलस गए हैं। एक व्यक्ति की हालत को गंभीर पाते हुए लगभग 70% उनको बर्न है, उनको हायर सेंटर चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। शेष जो 2 हैं उनको जो बर्न है वो उतनी अधिक डिग्री का नहीं है, उनको लोकल स्तर पर ही उनको चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में गाड़ी और कार की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 मासूम सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हापुड़ के शूज फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आकर फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लोगों की सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।